आखिरकार कब्र से निकाला गया 1.5 साल के बच्चे का शव। मां का आरोप, मासूम पर पहले भी हुआ था हमला। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से करवाया पोस्टमार्टम। कोतवाली थाना क्षेत्र में इमरान नामक परिवादी ने एक रिपोर्ट पेश की थी कि उनका बच्चा घर पे खेल रहा था, अचानक वो वहाँ से गायब हो गया था। बाद में उन्होंने तलाश किया तो छत पर पानी की टंकी में उन्हें मिला था, जिसको हॉस्पिटल लेके गए, जो वहाँ से उसको मृत घोषित कर दिया। वो घर पे लाए और उसका अंतिम संस्कार उन्होंने कर दिया। कल उन्होंने ये संदेह, उसकी बच्चे की हत्या का संदेह जाहिर किया और कोतवाली में प्रकरण दर्ज कराया कि इस तरह से पानी की टंकी थी, उसके अंदर ये इसकी मिला था वो बच्चा, और अस्पताल में मृत घोषित किया है। परंतु हमें शक है और संदेह है कि इसकी हत्या की गई है। तो बच्चा, जो मकान था उनका परिवार का, उसी की टंकी जो छत पर थी, उसमें पानी की टंकी में बच्चा मिला था। उसके आधार पर प्रकरण, जो हत्या का संदेह है, उस आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि परिजनों ने जो बच्चे का शव था उसका जो अंतिम संस्कार है दफन कर दिया था कब्रिस्तान में। परिजनों की सहमति के आधार पर आज न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कब्रिस्तान में जो शव है उसको वापस निकलवाया गया और पोस्टमार्टम जो है मेडिकल बोर्ड से हुआ है। यहाँ पर मेडिकल बोर्ड गठन हुआ, उनके द्वारा पोस्टमार्टम करके कार्रवाई की जा रही है। सर, संदेह किस पर जताया? कोई संदेह जताया किसी के ऊपर? नामजद किसी के खिलाफ कोई संदेह व्यक्त नहीं किया है। अभी अनुसंधान का विषय है कि वहाँ पर किस तरह से घटना हुई है, कौन इसमें शामिल है, इस संबंध में अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। कितने मंजिला मकान था और ये कौन सी मंजिल पर था? परिवार कहाँ रहता था? इसमें जो है परिवादी है, उसकी पत्नी जो ग्राउंड फ्लोर है उसके ऊपर किचन में काम कर रही थी, बच्चा ग्राउंड फ्लोर पर खेल रहा था। उसके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ भी परिजन रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर भी रहते हैं, और सेकंड फ्लोर के ऊपर पानी की टंकी की छत है, वहाँ पानी की टंकी थी, वहाँ ये घटना हुई। संदेह किसे जताया जा रहा है? मर्डर हत्या की आशंका क्यों जताई गई? इनका ये कहना है कि जो परिजन घर पे उस समय परिवार में पुरुष कोई नहीं थे, सिर्फ महिलाएं थी, बच्चे थे। जब इन्होंने बच्चे की तलाश शुरू करी और छत पे जाके देखा तो जो महिला जो वहाँ मौजूद थी, एक परिजन की, उनका ये कहना है कि साहब उस समय उसका टंकी का ढक्कन बंद था। टंकी का ढक्कन बंद होना और बच्चा उस टंकी के अंदर मिलना, इस आधार पर हत्या का संदेह व्यक्त किया है। बिल्कुल इसी आधार पर, इसी दिशा में अनुसंधान किया जा रहा है। सर, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जिस दिन मौत हुई थी बच्चे की, उस दिन उन्होंने खुद पुलिस को लिख के दिया था कि हमको कार्रवाई नहीं चाहते, लेकिन दूसरे दिन अचानक से वो हत्या का संदेह जता रहे हैं। उसका जो कारण अभी आया है सामने, वो ये है कि उस समय घर पर महिलाएं और बच्चे ही थे, परिजन सब अपने काम धंधे से बाहर थे। अचानक जल्दीबाजी में जो घटनाक्रम हुआ, उसी आधार पर इन लोगों ने इसको ये मानते हुए कि डूबने से कहीं मृत्यु हुई है, अकस्मात ऐसी घटना हुई है, इसको ये मानते। कोटा में पानी की टंकी में मिले 1.5 साल के बच्चे की मौत की गुत्थी उलझ गई। हादसा या मर्डर, इसका पता लगाने के लिए आज पुलिस द्वारा बच्चे का शव कब्र से बाहर निकाला गया। पुलिस का कहना है कि बॉडी का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। क्या हो सकती? जी, मेरे को शक यूँ हुआ कि 1.5 साल का हमारा अबीर 3 जीने 3 सीढ़े चढ़ के छत के ऊपर गया कैसे, और गया तो जो टंकी है सफ़ेद रंग की, हालांकि टोटल 3 टंकियाँ रखी हुई हैं वहाँ पर, 2 ब्लैक हैं, एक वाइट है। तो वाइट टंकी है जिसका ढक्कन चूड़ी वाला है, जो बड़े आदमी से भी, नौजवान से भी, वो दोनों हाथ से खुलता है वो ढक्कन उसका। वो ढक्कन खोल के उसको अबीर को उसमें डाल दिया गया। मेरे को ऐसी जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद मैंने काफ़ी इनसे इल्तिजा करी, फिर इन्होंने नहीं मानी बात मेरी, किसी ने, मोहल्ले वालों ने, किसी ने भी, ठीक। तो फिर दफना दे गया उसको उस रोज़। दफनाने के बाद में कब्रिस्तान में फिर अबीर के जो पापा हैं उनके ऊपर वाले ने अकल दी, इनका ज़मीर जागा। ज़मीर जागने के बाद इन्होंने आईजी साहब के पास, एसपी साहब के पास, सीआई साहब के पास, सभी के पास ये गए। जाने के बाद इनकी बात सुनी, काफ़ी कोऑपरेट कर रहा। आईजी साहब ने इनको बिठाया और अच्छी तरीके से आईजी साहब ने अच्छी तरीके से कोऑपरेट करा। बाकी सभी अधिकारी ने करा, सीआई साहब वगैरह सबने, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इनको कोऑपरेट करा आईजी साहब ने। फिर हम हाथों हाथ इनके सामने आईजी साहब ने एसपी साहब का फ़ोन लगाया, कहा कि इस काम को जल्दी जल्दी अंजाम दिया जाए। फिर उनका फ़ोन एसपी साहब के पास आने के साथ ही पूरी बटालियन इनकी जो होती है सरकारी, सारे के सारे लग गए
और इस काम को अंजाम दिया और पूरी जांच चल रही है। अब मालिक से यही दुआ करते हैं कि जो गुनाहगार है हमारा अबीर का मेरे से उसको सज़ा मिले। सज़ा मिलने के बाद फांसी हो उसको, मेरी दिल्ली तमन्ना यही है और इंसाफ मिलेगा। हमारे को यही उम्मीद है इस कानून से, भारत का कानून के संविधान से, कि इंसाफ मिलेगा हमारे वीर को। जय हिंद, जय भारत। आखिरकार कोर्ट की परमिशन के बाद मृतक बालक के शव को कब्रिस्तान से बाहर निकाला गया और मौके पर ही मेडिकल बोर्ड से मृतक बालक के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। इसी दौरान मौके पर कोतवाली थाना अधिकारी सहित डीवाईएसपी और पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। मृतक के परिजन भी मौके पर मौजूद रहे।